बहाने वही बनाते हैं जो अपने काम को शिद्दत से नहीं चाहते हैं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ा है वही जिंदा है। तो घायल होने की बात नहीं है, जिंदा रहने की बात है। वो जज्बात होना चाहिए कि हम कभी अपने आप को नाजुक ना समझें, कभी हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। इसी उद्देश्य, इसी प्रयास के साथ हम हमेशा आपसे मुखातिब होते हैं, एक बहुत ही सुनहरे मंच के साथ, हमेशा एक सुनहरे टॉपिक के साथ, एक सुंदर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना लिए हुए हमारे पूरे टॉपिक आपके इस स्क्रीन पर टहलते हैं। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप उनके साथ मिलजुल करके अपना एक बेहतर अभिप्राय और विश्वास बना पाते हैं, इसी कड़ी में हम आपके सामने महात्मा बुद्ध संबंधी दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हैं और आपका स्वागत अभिनंदन किए जा रहे हैं। सोचिएगा जरा क्या मिलने वाला है आज के इस कंटेंट में और क्या मिला हमें महात्मा बुद्ध के पहले पार्ट में। दोनों की अगर तुलनात्मक जानकारी हासिल की जाए और एक महत्वपूर्ण बात ये साझा किया जाए कि आज क्या मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्त बहुत कुछ लाते हैं और बहुत कुछ अलग लेकर के हमेशा हमारा अभिप्राय आपके साथ होता है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध संबंधी पहला पार्ट जो आपने देखा है, भगवान महात्मा बुद्ध जिसे अब हम लोग कहेंगे, पहले पार्ट में जहाँ कुछ बेसिकली हम ये नहीं बता पाए थे कि महात्मा बुद्ध आगे क्या बनेंगे, फिलहाल समझना, महात्मा बुद्ध जो कि एक बेहतरीन परिवार में राजा शुद्धोधन के घर जन्म लेते। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। जैसा कि लोग गर्भावस्था में अपने मायके चले जाते हैं, ठीक इसी तरीके से इनकी माँ भी मायके जा रही थी और लुम्बिनी नामक वन में, जो कि कपिलवस्तु के पास पड़ता है, लुम्बिनी नामक वन में साल वृक्ष के बीच में या साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। इनका नाम सिद्धार्थ पड़ता है। ज्योतिषी मुनियों ने तमाम प्रकार की अपनी वेदनाओं से, अपनी जानकारियों से इनके पिता को अवगत कराया कि ये बच्चा आगे चल कर के एक बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है, जो किसी भी पिता के लिए, किसी राजा पिता के लिए बहुत ही दुखद क्षण की बात थी। राजा पिता इस बात से काफ़ी भयभीत था कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्षों की तपस्या, मेरा इकलौता ही पुत्र है जिसको आगे राज सिंहासन संभालना है, राजा बनना है, और वो एक सन्यासी जैसे मार्ग पे चला जाएगा, सन्यास धारण करेगा, फिर तो इस प्रजा का, इस हमारी पूरी व्यवस्था का, हमारे पूरे जीवन का जो हमने सजाया है, इसका लेखा जोखा किसके पास जाएगा। इस आशा विश्वास से राजा टूटे जा रहे थे और उन्होंने इनकी शादी की और शादी कर दिया यशोधरा से। खूबसूरत कन्या थी यशोधरा, बहुत ही खूबसूरत थी, कहा गया ऐसा, उनसे शादी हो जाती है। अच्छा, शादी के बाद देखना, जहाँ शादी हुई इनकी, शादी होने के बाद क्या ये अपनी पत्नी से मिलने आए दोबारा, क्या नहीं आए, ऐसे महत्वपूर्ण कहानियों के साथ आज हम रूबरू हैं। एक संतान का जन्म होता है इनके परिवार में, संतान आती है और उस संतान के साथ महात्मा बुद्ध काफ़ी घुल मिल जाते हैं, यानी काफ़ी प्यार करते हैं अपनी पत्नी को भी, अपने पुत्र को भी। एक दिन अचानक सोचना, महात्मा बुद्ध जी पूरा संपूर्ण खुशियां त्याग करके सन्यास की तरफ चले जाते हैं। सोचो, ऐसा भी नहीं था कि ये अपनी पत्नी को झेल रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि ये अपनी पत्नी की मार खा रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे। मैंने पहले भी बोला, ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे से प्यार करते थे। इनके पास ऐसो आराम था जिसे हर व्यक्ति आज के समय में लेना चाहता है। ये त्याग रहे हैं दोस्त, ये त्याग रहे हैं, सोचना, जिसे हर व्यक्ति आज अपनाना चाहता है कि बहुत ही खूबसूरत पत्नी हो, खूबसूरत बच्चे हो और उससे कहीं ज़्यादा आलीशान घर हो और हरदम हमारे पास पैसा हो, हम माला माल हो। वो सब इनके पास था, वो सारी संपदा इनके पास थी जो आज आपकी इच्छा है, जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। ये त्याग रहे हैं और आप इसे अपनाना चाह रहे हैं। ये त्याग करके बाहर चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और इन्हें देखना, हम आपको कहाँ तक छोड़े थे, बोध गया में, यानी बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम फल्गु नदी भी कहते हैं, वहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और अब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों के बीच में प्रसारित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ना तो कोई आत्मा है, देखना जरा, सुनते रहिएगा, बहुत ही प्यारा कंटेंट है, ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई परमात्मा है। जैसे हम उलझे हैं सवालों में, महात्मा बुद्ध इन्हीं सवालों से हमें आपको बचाना चाहते थे। उनका मानना था, जो बच्चा कभी सिद्धार्थ था बोध गया में आने के बाद, जो अब महात्मा बुद्ध बन गया है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो अब ये कह रहा है कि ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई परमात्मा है। सोचना, जिसने पूरे ऐशो आराम को छोड़ा है ना, जिसने सब कुछ त्यागा है,
क्यों ना विश्वास करें हम उन पे, करना भी लाजमी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो सच बोल रहा होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कहा कि ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई परमात्मा है, ये जिंदगी एक दीपक की भांति है, जिसमें जब तक तेल है और बाती है तब तक वो जलेगी, और जिस दिन इसमें से कोई भी एक भी चीज खत्म हो जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। यही जीवन की प्रक्रिया है। यानी जो आया है वो जाएगा, ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है, जो है सो आप हैं, आप स्वयं हैं। इसलिए आप किसी चीज के पीछे ना भागें। इन्होंने पुनर्जन्म को भी ठुकराया है, इन्होंने पुनर्जन्म को ठुकराया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को ठुकरा दिया है। हमारा जैसा मानना है नहीं कि सातों जन्म में तेरे साथ रहेंगे यार, ये हमारी झूठी जो कस्में हैं, महात्मा बुद्ध जी इसको बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी का पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता है, जो है सो है, जो करना है आज कर लो, जो जैसी जिंदगी बिताना चाहो यहीं बिता लो, यही सब कुछ तुम्हारा है। एक दिन आपके साथ आपको छोड़ करके जाना है, आप किसी भी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करें। महात्मा बुद्ध के साथ रहने वाले अनुयायी जो थे, इनके साधक जो थे, इनके साथ जुड़े हुए जो थे, जब कोई भटकता था अपने मार्ग से, कहा जाता है महात्मा बुद्ध उन्हें शमशान भेज दिया करते थे कि आप जाकर के आज पूरा रात्रि विश्राम शमशान में करोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि शमशान में जाने से आपको तमाम चीज़ों का आकलन होता है, बेहतर ज्ञान होता है। अभी फिलहाल हम कहानी से जुड़े हुए हैं। अब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, जिसे हम फल्गु नदी कहते हैं। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो बोध गया में जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो पीपल वृक्ष आज भी है। वो मान के चले उसकी तीसरी पीढ़ी कही जाती है, लेकिन फिलहाल वो है। सम्राट अशोक की कई पत्नियां होती थी राजा महाराजा के उस समय, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। सम्राट अशोक की तीसरी पत्नी कह सकते हैं, उन्होंने एक बार इसे नष्ट कराना चाहा, उन्हें नाराजगी थी, जबकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने कहा कहानी को बस जाया मत समझिएगा कि जरूरी नहीं कि हर बात को इंगित किया जाए। कुछ बातें सुनी जाती हैं और बेहतर ढंग से कंठस्थ की जाती हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसकी एक पत्नी बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी। वो इससे काफ़ी नाराज थी। जरूरी नहीं कि हर परिवार के हर सदस्य किसी एक चीज़ की धारणाओं पर विश्वास कर लें। कुछ लोग कहते रहे होंगे, वैदिक सभ्यता से प्रभावित रहे होंगे, उनका मानना रहा होगा ना 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 वेद भी तो कुछ होता है, ऐसा नहीं है, महात्मा बुद्ध जी गलत बोल रहे हैं। वो इतनी नाराज थी कि महात्मा बुद्ध के मरने के उपरांत उसने बोध गया में लगे हुए जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको उसने कटवा दिया था, परंतु वो पुनः आ गया। इसके बाद शशांक नाम का एक बंगाल का शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। शशांक भी महात्मा बुद्ध से बहुत ही जेलस फील करता था, बहुत ही जलन रखता था। उसने भी क्या किया, पेड़ को कटवाने के साथ साथ आग लगवा दी। उसने सोचा अब ये समाप्त हो जाएगा, फिलहाल नहीं हुआ ऐसा। दोबारा वहां पेड़ पनपा और आज भी बोध गया में आपको पीपल का वृक्ष मिलेगा, जहां पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का बेहतर अनुयायी था, बहुत ही प्यारा अनुयायी था। इसने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को बोध गया के जो पीपल का वृक्ष है उससे एक टहनी लेकर के कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा, लंका। और वो टहनी जाकर के वो लंका में लगा दिया उन लोगों ने, और वहाँ आज भी वो पेड़ है। अद्भुत है ना। इसलिए मैंने कहा रोचक जानकारियां हैं, बेहतर लगेंगी आपको। कुछ कहानियों को सुना करें और उसे महसूस करें कि अशोक के एक बेटा एक बेटी ने वहाँ ये काम किया, और अशोक की एक पत्नी थी, वो बिल्कुल अलग थी, उसने जलवा दिया था। बंगाल का एक शासक शशांक था, उसने भी इसे कटवाने और जलाने का काम किया था। फिलहाल अभी वो मौजूद है, आप जाकर के बोध गया बिहार में वो चीज़ देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से बात चलेगी और ध्यान से आप सुनेंगे। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब महात्मा बुद्ध जी सफर पे निकलेंगे अपने तमाम अनुयायियों के साथ, अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो उनके साथ लगे हुए हैं। महात्मा बुद्ध का काम क्या था, सोचो जरा। सारा राजपाट त्याग करके आया हुआ व्यक्ति हम सब पूरे जमाने को सन्यासी होने की बात कर रहा है। मैं मान सकता हूं युवावस्था में हम जाकर किसी व्यक्ति को आज आपसे कहें, आप जबकि युवावस्था की चरमोत्कर्ष पर होंगे, हम आपसे कहें कि आप सन्यासी हो जाएं, आप साधु हो जाएं,
तो आपका जवाब यही होगा, उधो जोग जोग हम नहीं। ये उधो जोग हमसे है, हम जोग से नहीं है, हमें जोगन वगैरह नहीं होना है। आप ये कतई नहीं मानोगे, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब आप इसी बात को ही विश्वास करते हैं। ये सबके साथ लाजमी है, सबके साथ जुड़ा है। बस महात्मा बुद्ध जी बहुत ही पहले रुक गए। अंगुलीमान से महात्मा बुद्ध जी ने यही बात बोला था। अंगुलीमान कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं कई वर्षों पहले रुक गया हूं, अब तुम रुक जाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं कई वर्षों पहले इस मोह माया से हट गया हूं, अब तुम हट जाओ। चिंता ये हटा दो दिमाग से कि कुछ कर जाओगे फिर भी चले जाओगे। कुछ भी कर लो शरीर बूढ़ी होगी, कुछ भी कर लो दुनिया से पलायन जरूर होना है। सच्चाई से वाकिफ हो जाइए। और कुछ नहीं है जिंदगी, जो है सो यही है जिंदगी, और यही है जिंदगी, और कुछ नहीं है जिंदगी। एक बात ये समझना, तो महात्मा बुद्ध जी जहां आपको जोड़ रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण पर्याय को जोड़ रहे हैं, मैं उसको महसूस कर रहा हूं, आपको भी महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि काश आप महसूस करें। अब महात्मा बुद्ध जी देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा वचन और खूबसूरत सा ज्ञान लेकर के लोगों के बीच में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बुद्धिमान बन चुका हूं, मैं ज्ञानी बन चुका हूं। तो बहुत लोग इन पर मजाक का पात्र बनाएंगे, बहुत लोग इनका मजा उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। बेहतर है, बिल्कुल। अभी मैंने इस बात पर चर्चा भी किया कि मैं अगर आपसे कह दूं कि आप सन्यासी हो जाइए और आपको तमाम चीज़ें बताऊं, तो मेरा हिसाब है, मेरा मानना है कि आप दो व्यक्ति से तो जरूर कहोगे ये आदमी पागल तो नहीं है, ये आदमी पागल तो नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ये काम कह रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से कह रहे थे, लेकिन कई लोग 90% लोग ना ही मानते थे और मजाक उड़ाते थे। एक दिन 4 से 5 पहले के इनसे मिल चुके महारथी थे वो लोग, और मिले इनसे और इनका मजाक उड़ाना शुरू किया। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई कि मैं आपको सिद्ध करके बता पाऊंगा कि कैसे कह दूं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपके पास ज्ञान है, जबकि आपको अज्ञानता ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है। ज्ञान की प्राप्ति सबको है, बस उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। उन लोगों ने उपहास उड़ाया और गालियां देना शुरू किया महात्मा बुद्ध जी को। महात्मा बुद्ध जी यहीं रुकते नहीं हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 20 बकरियां हैं और उन 20 बकरियों में से 5 बकरियां तुम मुझे दे दो, परंतु मैं उसे लूं ही ना, वापस कर दूं, फिर बताना तुम्हारे पास बकरियों की संख्या कितनी बची। बड़ा मजेदार बात थी, सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं यार, 20 थे, 20 ही है, जब तुमने कुछ लिया ही नहीं तो मेरे पास 20 है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा जो तुम लोग पिछले कई मिनटों से हमें गाली दे रहे हो, मैंने उसमें से एक भी गाली ली नहीं है, तो सारी गालियां किसके पास है? तुम्हारे पास। इसका मतलब सारा दोष तुम में है, सारा दोष तुम्हारे पास है। यही बात महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमान से भी बोला था कि सारे दोष, सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं। ये समाज तो ये धरा तो बहुत खूबसूरत है। बाहर निकल आओ अंगुलीमान, और अंगुलीमान समझ गया, महात्मा बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ और बुद्धम शरणम गच्छामि उनके पीछे पीछे मंत्र उच्चारित करते हुए चला गया। एक अंगुलीमान एक बहुत बड़ा डाकू, सोचिए, वो सुधर गया। उपदेश चल रहे हैं, बेहतरीन मंच के साथ मैं जुड़ा हूं। अभी तक मैंने देखे कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसे बहुत ही बेसिकली बहुत ही बेहतर ढंग से सुन रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कहानियां जुड़ी हैं, बेहतर लगेंगी, बहुत ही बेहतर मंच से आप जुड़े हैं तो आपको मजा आएगा। महात्मा बुद्ध जी अब ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहला उपदेश आपके सारनाथ में आकर के देंगे। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश आपको कहां मिलेगा? सारनाथ में। सारनाथ में उपदेश देंगे तो क्या बताएंगे, उपदेश के दौरान इन्होंने क्या कहा है। और कई बार ऐतिहासिक प्रश्न हमारे एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम महात्मा बुद्ध ने, अब हम लिख ही दे रहे हैं, प्रथम वर्षावास, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास कहां बिताया था? तो प्रथम वर्षावास में उत्तर आपका सारनाथ होगा, और जबकि अंतिम वर्षावास यानी लास्ट वर्षावास की बात आए तो आपका जवाब होना चाहिए वैशाली में। अब इस बात को मैं बेहतर ढंग से बता पाऊंगा, अभी आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूं। महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में उपदेश दिया और प्रथम वर्षावास बिताया है। वर्षावास का मतलब समझना, पहला बारिश का मौसम, ज्ञान प्राप्ति के बाद। महात्मा बुद्ध यहाँ बिता रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के पहले यार जो अपने घर पे थे, ये 16 साल की कन्या से इन्होंने शादी की, बच्चा उत्पन्न हुआ है, ऐसो आराम में पले बढ़े हैं,
तो वहाँ भी तो बरसातें हो रही थी, तो उन्होंने कई वर्षावास अपने घर में बिताए हैं। लेकिन बाहर आने के बाद, जिसे वर्षावास कहेंगे, यानी घर वगैरह त्यागने के बाद, तो प्रथम वर्षावास महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में किया है, और अंतिम वर्षावास यानी लास्ट, इनके बरसात का लास्ट मौसम था वैशाली में। इसके बाद इनका अंत हुआ है कुशीनगर, आपके उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, उस उत्तर प्रदेश में हम बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है, वहाँ महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पर 6.1 मीटर, ध्यान से सुन रहे होंगे, याद ना होगा तो कहिएगा, कुशीनगर में मृत्यु है। अब समझिए, हम बात कर रहे हैं अंतिम वर्षावास वैशाली में है, परंतु इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु, इस मृत्यु को क्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है महात्मा बुद्ध जी को? कुशीनगर में। कुशीनगर में अगर आप जाएंगे तो 6.1 मीटर लेटी हुई प्रतिमा है महात्मा बुद्ध जी की। बेहतर है आप ये जाकर के देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध जी की बेहतर प्रतिमा, 6.1 मीटर की लंबी प्रतिमा लेटी हुई आपको मिलेगी, क्योंकि माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपने अंतिम प्राण यहीं त्यागे हैं और वो लेट चुके थे। कहानियां सुन रहे हैं तो बेहतर लगेगा, तो उपदेश का सिलसिला चल रहा है और उपदेश दिए जा रहे हैं। और जब सारनाथ में उपदेश दे रहे हैं तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया है। 4 आर्य सत्य, यही बेहतर लगेगा आपको, और इसे याद भी करना है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। उपदेश में ये क्या देते थे, क्या बताते थे? इनका कहना था, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे शिष्यों, ऐ मेरे अनुयायियों, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण संभव है, और दुख के निराकरण करने के उपाय भी हैं। सोचो, फिर से सुनिएगा। उन्होंने कहा दुख है, मानता हूं दुख है, और सबके पास दुख है, किसके पास नहीं है? दुख है, दुख का कारण है। क्यों दुखी हो तुम? इसका कारण है। दुख है, दुख का कारण है। सब कुछ छोड़ दो, कोई दुख नहीं है। सब कुछ त्याग दोगे, कोई दुख नहीं है। सन्यासी हो जाओगे, कोई दुख नहीं है। कुछ चाहोगे नहीं तो कोई दुख नहीं है। चाहने से हमारी इच्छाओं की जो कभी तृप्ति नहीं हो पा रही, इसलिए तो दुख है। तो उन्होंने कहा दुख है। 4 आर्य सत्य का नाम सुनिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख निराकरण के उपाय हैं, और दुख का निवारण संभव है। नोट डाउन करेंगे हम लोग इसे, देखिएगा। दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है। निवारण संभव है, संभव है कि इससे आप छुटकारा पाएंगे। अगली बात इन्होंने कहा दुख निवारण के उपाय भी हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही छूट जाएंगे, दुख निवारण के उपाय हैं। और उन उपायों में इन्होंने 8 प्रकार की बातें कही हैं। उपाय तो हमारा मानना है कि हम तो ये तो समझ रहे हैं, लेकिन जब बात आप कर रहे हैं दुख निवारण के उपाय के, ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक दवा है कि जो बेहतर ढंग से आपको ये याद करा सकती है, जैसा मुझे याद है ऐसा आपको भी याद हो सकता है, तो आपका पहला सर बंद करिए चैनल, सीधी सीधी दवा बता दीजिए। ये तो फेस करोगे आप इतनी जल्दी भागोगे हमसे और कहोगे मुझे कुछ नहीं सही है सर, केवल दवा चाहिए, मुझे पढ़ना उड़ना नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि हम लोग इतनी बातों को समझ रहे हैं, दुख है, दुख का कारण, दुख निराकरण का उपाय है, लेकिन जहां निवारण के उपाय की बात आई वहां दृष्टिकोण हमारा बनना चाहिए कि क्या है। देखना क्या क्या कहे ये। दुख निवारण के उपाय में इन्होंने 8 अंगों की बात की है। 8 अंग, 8 अंगों में कौन कौन से आएंगे मैं यहां नोट कर रहा हूं। 8 अंगों में एक आएगा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सोचो देखना क्या है आपको, सीधा साधा सम्यक संकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, सम्यक संकल्प। और तीसरा है सम्यक आपके पास वचन होना चाहिए, यानी आपकी वाणी मृदु सम्यक होनी चाहिए। सम्यक का मतलब ठीक, शुद्ध, अच्छा, बेहतर। जिसे कहते हैं कि हम आपको अगर गाली देंगे तो ये हमारी सम्यक नहीं हुई। सम्यक का मतलब सम्यक, बेहतर। तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, बेहतर देखने वाला होना चाहिए आपको।
आगे देखिएगा, सम्यक संकल्प आपको करना होगा, सम्यक वचन करना होगा और सम्यक कर्म आपके पास होने चाहिए, यानी सम्यक कर्मांत, कर्मों का काम सम्यक होना चाहिए और सम्यक जीविका होनी चाहिए। सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यहां तक की बातें हैं। ये चीज देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? 8 अंग हैं। दुख निवारण के 8 अंगों का नामकरण हमने कर दिया आपके स्क्रीन पर। ये बेहतर लग रहा होगा क्योंकि हम बेहतर अभिप्राय से जुड़े हैं और बेहतर हमारा करने का प्रयास है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण के उपाय भी हमारे पास हैं। और अगर आप उस दुखों का निवारण चाहते हैं तो आपको मैं 8 प्रकार के अंग दे रहा हूं। आप इन 8 प्रकार के अंगों की सहायता से अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और उन दुखों का नाम, उन निवारण के उपाय मैंने 8 अंगों को रखा है। सम्यक दृष्टि बताया, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक कर्मांत है, स्मृति है, जीविका है, समाधि और प्रयास है। इन सब की बात हो गई है। देखिएगा, हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको बहुत कुछ बेहतर मिले और बहुत कुछ बेहतर देने का हमारा हमेशा अभिप्राय बना रहता है। देखिएगा, एक विपश्यना पद्धति होती है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, महात्मा बुद्ध जी ने जब अपना ध्यान लगाया तो किस विधि से लगाया था? तो महात्मा बुद्ध ने विपश्यना पद्धति से ध्यान लगाया था। महात्मा बुद्ध के ध्यान का नियम क्या था? यही था। ध्यान का रूल क्या इनका था? विपश्यना, इसका मतलब होता है देख कर लौटना, देख कर लौटना। महात्मा बुद्ध जी सब कुछ देख करके वापस आ गए। उन्होंने देख लिया, उन्होंने महसूस कर लिया कुछ है नहीं, जाओगे आओगे, यही है चक्र। तो देख कर लौटना, महात्मा बुद्ध जी ने विपश्यना पद्धति से अपना ध्यान लगाया था। और महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो किस पद्धति से हुई? तो कहिएगा विपश्यना पद्धति से, जिसका अर्थ होता है देख कर लौटना। क्लियर है ये चीज? और ये जानने के बाद इन्होंने कहा, ना ही कोई आत्मा है, ना आत्मा है और ना ही कोई परमात्मा है, जो है आप हैं और कुछ भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग जहां महात्मा बुद्ध संबंधी बहुत ही बेहतर मंच के साथ, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं और ये आशा विश्वास करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। सारी कहानियाँ देखना एक जगह से चली हैं और बेहतर नेपाल से चली, लुम्बिनी से, और कुशीनगर में जाके अंत हुआ है। ज्ञान इन्हें बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि आज भी है, वहाँ प्राप्त हुआ निरंजना नदी के किनारे। सारे प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये माना गया 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। सब पर बातें हो चुकी हैं, बस एक बात अधूरी रह गई है और उस पर हमारा अब दृष्टिकोण होगा। एक बेहतर कहानी से अब आप रूबरू होंगे और यह भी आपको केवल सुनना है मनोवेग से। सुनिएगा जरा ध्यान से, समझना। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, महात्मा बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और मैंने पूरी कहानी उनकी बता दी कि वो मर भी गए हैं। बीच में एक सीक्वेंस छूटा है और आपके मन मस्तिष्क में वो बात होगी और आनी भी चाहिए। क्या महात्मा बुद्ध जी कभी अपने घर भी गए थे? क्या वो अपनी खूबसूरत पत्नी से मिलने आए थे? क्या वो अपने बेटे से मिले थे कि नहीं मिले थे? उनका बेटा जो राहुल था, जो कि महात्मा बुद्ध ने उसका खुद नाम रखा राहुल, मेरे रास्ते का रोड़ा, मेरे यानी आने वाले मार्ग में इस बाधा बन सकता है राहुल, क्योंकि मुंह बस में फंस ना जाऊं, इसलिए राहुल इन्होंने कहा था। क्या वो अपने खूबसूरत पत्नी से मिलने आए थे? क्या राहुल से मिलने आए थे? जो त्याग के गए हैं, जो सारी वैभव संपदा जो महात्मा बुद्ध जी छोड़ के चले गए, क्या उनके लिए कभी आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए ना आकर के किसके लिए आए ये वही जान सकते हैं, लेकिन आए थे। महात्मा बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के 1 साल बाद, 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये 7वें वर्ष आते हैं कहाँ? लुम्बिनी आते हैं, यानी कपिलवस्तु पहुँचते हैं और अपनी महल में ये पहुँचने वाले होते हैं क्योंकि इनके साथ जत्था था, काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। ये बात पता चलती है इनकी पत्नी यशोधरा को। यशोधरा कह सकते हैं गुस्से से घनीभूत रही होंगी और एक अंदर से ये खुशी रही होगी कि मेरा पति इतने दिन बाद वापस आ रहा है, और वो अंदर बाहर नहीं निकल रही होती है।
कहा जाता कि उन्होंने भी एक कुटी बना रखी थी और महल भी उन्होंने भी त्याग दिया था, अपने बच्चे को अलग रख करके रहती थी, इतना प्यार था अपनी पति से। सोचिए, पति पहुंचता है, अलग तेज, अलग प्रकार की आभा, अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार का ज्ञान नजर आ रहा है, केवल बस इतना नजर आ रहा है कि हाँ ये बुद्ध है। पत्नी ने देखती है, बाहर आती है और वो दुख, वो पीड़ा कैसे बयां करती है सोचना। मुझसे कह के तो जाते, मुझसे कह के तो जाते, सखी ये मुझसे कह के जाते कि आपको मुझसे कहकर जाना था। आप तो एक वीर पुरुष थे, एक राजा के पुत्र थे, एक क्षत्रिय थे। आप इस तरीके की क्रियाकलाप आपको शोभा नहीं देता। मैं आपके मार्ग का बाधक थोड़ो बनती। भगवान बुद्ध केवल सुन रहे हैं। पत्नी नाराज है, सब कुछ बोले जा रही है। क्या कमी थी हमने, और क्या कमी थी हमने, और क्या कमी कर दी हमने अपने प्रेम में। आपके प्यार में ऐसा क्या कमी मेरे अंदर रह गई, मैंने ऐसा कौन सा कमी किया, कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण आपने हमें त्याग दिया। महात्मा बुद्ध जी अभी भी चुप हैं, कुछ वो बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो सुनते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हो क्या रहा है। यशोधरा बोले जा रही है, वो कह रही कि आपका एक पुत्र राहुल, मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, जरा बताना, मैं इसको कहाँ ले जा रहा हूँ। मुझे सुनने को मिला है कि तुम अब बुद्ध हो गए, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मैं क्या करूँगी इस ज्ञान का, मैं भला क्या करूँगी इस ज्ञान का। मुझे तुम्हारे ज्ञानवान से कुछ लेना देना नहीं है। तुम मुझे इतना बता दो कि मैं इस संतान का क्या करूँगी, क्या बताऊँगी इसे कि ये तुम्हारे बाप हैं और इन्होंने तुम्हारे लिए क्या रखा है, क्या बनाए हो इसके लिए। इस संतान को मैं क्या बताऊँगी और क्या कहूँगी कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। बताओ तुम अपने पुत्र को क्या दे सकते हो। यशोधरा नाराज होकर के महात्मा बुद्ध से बोलती है कि तुम चुप क्यों हो, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, इस बच्चे को क्या दोगे तुम। महात्मा बुद्ध जी ने अब बोला। महात्मा बुद्ध जी अब बोलते हैं और कहते हैं कि ना ही मैं तुम्हारा पति हूं और ना ही तुम हमारी पत्नी, ना ही ये मेरा पुत्र है और ना ही मैं इसका बाप। ये जो काया आई है ये जरूर तुम्हारे पहचान की है, जरूर मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन रिश्ते में मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं और ना ही तुम हमारे कुछ हो। इसका सीधा तात्पर्य यह था कि मैं अलग दुनिया बसा चुका हूं, मेरा अलग काम हो चुका है, मेरे मार्ग में ऐसे किसी प्रकार की बाधा का कोई स्थान नहीं है। पत्नी चौंक जाती होगी, सोचो इतने दिन के विरह को वो कैसे झेलेगी। इस तकलीफ को सुनती है और लास्ट में फिर से कहती है कि अगर तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त हो गया है तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, तो मुझे इतना बता दो कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, इस बच्चे को तुम क्या दोगे और मैं कहाँ जाऊँगी। फिर उन्होंने क्या कहा, आनंद अपने प्रिय शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं हमारा भिक्षा पात्र लाओ। वो भिक्षा पात्र लेकर के आता है और उस भिक्षे पात्र को अपने बेटे के हाथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास बस इतना है। और ये कहा गया इतिहास में कि इसके बाद पत्नी भी और पुत्र भी बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कहानी आपको यह दर्दनाक लगेगी जरूर, लेकिन क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने सब कुछ छोड़ा था, सब कुछ त्याग दिया था, उन्हें हर बातों का ज्ञान हो चुका था। आते हुए यह भी कहना गलत नहीं है कि महात्मा बुद्ध जी ने कोई गलत काम किया है, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को एक बेहतर दिशा निर्देश देने का अपना अभिप्राय समझा और अपना प्रयास जारी रखा और उसमें वो सफल भी रहे। आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम ऐसे अनुयायी आपको मिल जाएंगे। महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक रोचक कहानी और आपको मैं बताता चलूं कि जहां आम्रपाली वैशाली की सबसे खूबसूरत महिला, वैशाली की क्या उस समय मैं कह सकता हूं अखंड भारत की सबसे खूबसूरत महिला अगर कोई थी इतिहास में तो आम्रपाली, जिस पर फिदा था बिंबिसार, जिस पर फिदा था अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसके प्यार में पूरी वैशाली को जला देता है, पूरी कहानी मैंने आपको बता रखा है, पूरी वैशाली को जला देता है। वही वैशाली जिसमें कहीं रहती थी आम्रपाली। आम्रपाली ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध जी आए हुए हैं तो इसने अपनी सखियों के साथ झुंड बना करके महात्मा बुद्ध से मिलने की इच्छा जाहिर की और वहां जाती है। महात्मा बुद्ध जी को ये बात पता चलती है और पता चल भी चुकी होती है, क्योंकि जो बहुत खूबसूरत होते हैं उनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। महात्मा बुद्ध जी को यह भनक लग चुकी थी कि आम्रपाली बहुत खूबसूरत है। जब आम्रपाली महात्मा बुद्ध जी से मिलने आती है, महात्मा बुद्ध जी ने अपने सभी शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका बौद्धित्व यानी उसका वो बुद्ध धर्म में कोई
हानि पहुंचे, कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि वहां ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है आपको। आप किसी महिला को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपने पहले चार आर्य सत्य में आपको ये कसम खानी पड़ती है कि सम्यक दृष्टि बनाओगे, सम्यक दृष्टि करोगे, है ना। आपको उन अंगों में जहां आपको निराकरण के उपाय महात्मा बुद्ध जी ने बताया, उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन होना चाहिए आपके पास, सम्यक प्रयास होना चाहिए आपका। उस 8 अंगों को बताने के पीछे क्या था, ये आपको नियम था, ये करना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध जी को लगा कितनी खूबसूरत महिला को देख करके कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनुयायी, हमारे शिष्य कहीं कुछ ना, इसमें से किसी के मन में कोई दोष ना आ जाए। महात्मा बुद्ध ने सबको आंखें बंद करने के लिए कहा और सब लोगों ने बंद कर लिया। आम्रपाली आई, आम्रपाली चली गई। आम्रपाली को लगा कि अद्भुत है ये, मेरी इस दीवानगी पर ये तो मरा नहीं रहा, ये तो मरा जा ही नहीं रहा, जहाँ लोग मरे जा रहे हैं। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जहाँ मैं पहुँचती हूँ लोग मेरा दीदार करने के लिए लाइन लगाते हैं, यहाँ तो सारे शिष्य आँख बंद करे बैठ गए, कोई मुझे देखना ही नहीं चाह रहा है। आम्रपाली को ये झटका लगा। आम्रपाली जा करके दिन रात घर में सोचती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के पास संदेशा भिजवाती है कि अपना एक शिष्य हमारे पास एक वर्षावास के लिए भेज दीजिए, यानी एक पूरे वर्षा ऋतु बिताने के लिए हमारे महल में भेज दीजिए। आम्रपाली एक सुंदर गणिका थी, बहुत धन संपन्नता इसके पास थी, क्योंकि आप मान के चले खूबसूरती का इसे इनाम मिला था, इसे वेश्या बना दिया गया था, तो धन संपदा वैभव की कोई कमी नहीं थी आम्रपाली के पास। महात्मा बुद्ध जी को ये चैलेंज, ये चुनौती मंजूर हुई। उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया। आम्रपाली को लगा होगा कि मैं इसका ब्रह्मचर्य तोड़ दूंगी, लेकिन वो शिष्य डिगा नहीं, और महात्मा बुद्ध को विश्वास था कि हमारा शिष्य डिगेगा नहीं। और जब वो शिष्य नहीं डिगा, अलौकिक तेज, अद्भुत सुंदरता, लेकिन शिष्य डिगा नहीं। आम्रपाली इसी बात से विचलित होती है और बाद में आकर के बौद्धिज्म स्वीकार करती है और कहती है बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 मंत्र थे, जिसमें एक आप कह सकते हैं बुद्धम शरणम, शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक है धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा है संघम, संघम शरणम गच्छामि। ये है बौद्ध धर्म के मूल मंत्र, बौद्ध धर्म के मूल मंत्र। तो अब हम ये मान के चलें कि हम आपको बौद्ध धर्म पूरी तरीके से बता चुके हैं। हर कहानी पर हमने अपना फोकस बनाया था और हर बातों को शेयर किया, जितनी बातें हो सकी थी सब पर हमारी बातें हुई आपसे। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने सिद्धार्थ से उनके महात्मा बुद्ध बनने के सफर पर हमारा फोकस रहा। इसके बाद अपनी पत्नी से मिलने गए, ऐसी मशहूर कहानी से भी जोड़ा आपको हमने। अंगुलीमान की कहानी मैंने पहले बता रखी थी, आम्रपाली से भी जोड़ कर इनकी कहानी को बताने का हमारा प्रयास रहा। कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, ऐसी तमाम बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। कोई ऐसी बात अछूती नहीं रही है महात्मा बुद्ध संबंधी जो आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे वीडियोज को बेहतर ढंग से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे तो फिर आपको भविष्य में कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जो कहानी हमने मौखिक आपको उच्चारित करके दिया है, लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है, उस जगह से भी प्रश्न आपके पुटअप हो सकते हैं। और अगर ना भी होते हैं तो कहानी याद रहने से हमें तमाम बातें याद आती हैं और बेहतर ढंग से याद आती हैं। इतिहास एक कहानी है, कहानी की तरह समझेंगे तो बेहतर रहेगा। आशा है, विश्वास, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा विश्वास हमें आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर होनहार स्टूडेंट्स के भांति हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को मेंटेन कर रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ हम अब आपसे विदा लेना चाहते हैं और रिक्वेस्ट, गुजारिश में बस इतना कहते हैं कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।